ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि नमस्ते। ओम। हरिओम। क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया। चलो जी। नमस्ते दीदी। राम राम जी। नमस्ते भाई। राम राम भाई। राम राम। और ठीक हो दीदी? हाँ ठीक है। इस बार में सारे मिल लेते हैं ना। इस बार में मिल लेते हैं ना। और अरे ये पेज कौन सा है बेटे? पेज नंबर आपकी बुक में होगा 90 45th वर्स है। नाइन्टी 95 95 पेज में है। 45 नंबर वर्स। 55। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ चलो जी। त्रैगुण्य विद्यः वेदः निर्त्रैगुण्य भाव अर्जुन निर्द्वंद्व निर्सत्वस्थ निर्युगक्षेमः आत्मवान। बड़े बड़े भारी भारी भरकम भरकम वर्ड्स आ गए हैं इसमें। तो अब इसमें ना तीन चीजें हैं। एक तो है त्रैगुण्य विद्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेदों के बारे में बात कर रहे हैं। वेदों में क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो पूरी सृष्टि है वो तीन गुणों से बनी हुई है। एक होता है सत्व होता है, एक रजस होता है, एक तमस होता है। ये तीन गुण होते हैं। तो ये तीन गुण जो होते हैं ना, ये हमारी पूरा जितना भी हमारी पूरी सृष्टि है उसमें ये तीनों गुण हर चीज में, हम लोगों में, इंसानों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, जानवरों में भी है। तो ये तीनों गुण जो है ये हर एक इंसान के अंदर मिक्स होते हैं। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। सत्व होता है बिल्कुल प्योर, एकदम प्योर जिसको बोलते हैं। रजस होता है वो जिसके अंदर थोड़ा सा फैंसी होगा, और तमस होता है जिसमें आलस ज्यादा होता है। तो ये तीन गुण प्रधान होते हैं हमारे। अब ये क्या, इंसानों के अंदर ना तीनों गुण जो है वो मिक्सचर होता है। किसी भी इंसान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा 100% वो सत्व गुण हो, 100% रजस हो या 100% तमस हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा ना मिक्सचर होता है तीनों का। तो जैसे बड़े बड़े संत महात्मा हैं तो उनका सत्व गुण प्रधान होगा, मतलब सत्व गुण उनमें ज्यादा होगा, लेकिन रजस और तमस जो है वो भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इंसान रजस और तमस के बगैर रह सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि तमस गुण क्या है, जैसे आप सो रहे हो, आप विश्राम कर रहे हो, आप लेटे हुए हो, तो ये तमस गुण होता है। तो अब क्या संत महात्मा लेटते नहीं है, सोते नहीं है? सोते हैं ना, विश्राम करते हैं ना, खाने के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं ना। तो तमस गुण उनमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। रजस गुण होता है थोड़ा सा फैंसी, फैंसी होता है, जैसे कि आपके पास में भोग और ऐश्वर्य की चीजें हैं। अब भाई रजस गुण में आ गया कि जैसे खाना होता है हमारा, खाने में अगर आप पूरी सब्जी तला हुआ खा रहे हो तो वो रजस होता है खाना। तो अब क्या, संत महात्मा पूरी नहीं खाते? हमारे भंडारों में तो पूरियां होती हैं, पूरी होती है, आलू की सब्जी होती है, सब होता है। तो रजस गुण भी वो होता है उन लोगों में, है ना, और तमस भी होता है। तो हमें, हम जो पूरी सृष्टि के अंदर हैं, हम सबके अंदर सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है, तीनों गुण है। पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा प्रधान जब अज्ञानता होती है तो आपका तमस गुण प्रधान होता है। तमस आप में ज्यादा होता है, रजस और सत्व कम होते हैं। ठीक है। फिर जो होता है रजस गुण, जो एक्टिव होते हैं लोग, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, उन लोगों में ना रजस प्रधान होता है। भाई किसी तरह से पैसा कमा ले हम, फिर चलो पैसा इकट्ठा हो गया, अब इससे और क्या करना है, आगे इसकी और कैसी चीजें बनानी है, और घर बनाना है, घर के अंदर और क्या क्या लगाना है। तो ये लेडीज में भी होता है। लेडीज के अंदर जिनमें रजस प्रधान होता है ना, उनके घर को आप जाकर के देखोगे, कहीं पे कुछ सजा हुआ है, कहीं पे कुछ सजा हुआ है, यहाँ पर ये सजा दिया, वहां वो सजा दिया, नई नई चीजें ले आए,
आज सोफे का कवर बदलवा दिया, आज चादरें नई नई ले आए, ये रजस गुण प्रधान होता है। सत्व गुण प्रधान कहाँ पर होता है? जहाँ सिंपलिसिटी होती है, सिंपलिसिटी होती है, प्योर होता है, ठीक है। सिर्फ भगवान के अंदर, ईश्वर के अंदर 100% सत्व गुण होता है, बाकी हम पूरी सृष्टि के अंदर तीनों गुण का मिक्सचर होता है। तो सत्व गुण जिसके अंदर ज्यादा होता है वो ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब होता है। सिंपलिसिटी का मतलब क्या होता है कि सिंपल रहना, सिंपल खाना, सिंपल तरीके से रहना, कोई शोशा ज्यादा नहीं करना। अगर आपके पास भोग की चीजें हैं, आप उनको यूज भी कर रहे हो लेकिन दिखावा नहीं है। जहां पर दिखावा होता है वहां रजस हो जाता है। जहां दिखावा नहीं होता, आप यूज कर रहे हो चीजों को, आपके पास है, आपके पास ब्रांड के बैग भी हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी जा रहे हो, आप ब्रांड के कपड़े भी पहन रहे हो। हमारे स्वामी जी थे, तो उनके कपड़े जो थे वो नली ने स्पॉन्सर किए हुए थे, तो वो सिर्फ नली के कपड़े पहनते थे। जो ऑरेंज कपड़े पहनते थे ना, ऑरेंज कलर का चोगा था, तो वो भी उनके नली से आता था। तो ऐसा नहीं है कि अब वो स्पॉन्सर कर दिया उन्होंने तो वो क्या करें, उनको जाकर के बोले कि नहीं रजस नहीं, मैं तो रजस को हाथ नहीं लगाता। नहीं, उन्होंने बोल दिया ठीक है तुम कर रहे हो तो कर लो, कोई बात नहीं। सब लोग कहते थे कि हम आपको नली के कपड़े देंगे, उन्होंने बोला दे दो, मैं तो जो तुम दोगे मैं वही पहन लूंगा। उन्होंने कभी मना नहीं किया, है ना। तो जो क्या होता है कि आप दिखावा नहीं करते हो, आपके पास में वो चीजें हैं, आप भोग कर रहे हो, चीजों का भोग कर रहे हो, लेकिन दिखावा नहीं। जहाँ दिखावा आ जाता है वहां पर रजस गुण है। और तमस गुण प्रधान तब होता है जब आपका आलस बहुत ज्यादा होता है। आलस इतना ज्यादा है कि आपका कोई चीज करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी देर में आप थक जाते हो, खाना आपको ज्यादा खाना है, खाना खाने के बाद आपको सोना भी है, आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद में ऐसा लगता है कि हाय मेरे शरीर को कुछ हो गया, मुझे ये कुछ हो गया, चलो मैं आराम कर लूं। आप काम से ना पीछे छुड़ा करके भागना चाहते हो, तो वो होता है तमस गुण। जब मूड होता है ना व्यक्ति, उसके अंदर तमस गुण ज्यादा होता है। गॉसिप कर ली औरतों के साथ बैठ करके, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी कहानी उसकी कहानी, है ना, एक दूसरे की कहानियां सुना दी, बगैर किसी मतलब के बातें करना, बगैर किसी मतलब की गालियां देना, बगैर किसी मतलब के सर पैर के बगैर की बातें करना, इधर उधर की चुगलियां करना, है ना, बगैर किसी उसके, बैठे हुए हैं अपना टीवी देखी जा रहे हैं, घंटों तक लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, इधर उधर के, कोई ये सीरियल कोई वो सीरियल, कोई ये पकड़ लिया कोई वो पकड़ लिया, कोई उसका मतलब नहीं है। ये तमस गुण प्रधान होता है। तमस गुण आपका जितना ज्यादा होता है उतना आप ईश्वर से दूर होते हो, जितना आपका तमस गुण कम होता है उतना आप ईश्वर के पास होते हो, है ना। तो सत्व गुण जितना आपका ज्यादा होता है उतना ही ईश्वर के पास आप जाते हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, अभी प्रभु ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी त्रिगुणात्मिका है, त्रैगुण्य विद्या, मतलब हमारे जो वेदों में लिखा है कि हमारा पूरा संसार जो है ना वो तीनों गुण से भरा हुआ है। अभी वो खाली ये बात बोल रहे हैं, तीनों गुणों को विस्तार में हम आगे देखेंगे, आगे पूरा चैप्टर है इसका भरा हुआ तीनों गुणों का। तो वो हम देखेंगे कि कौन से, जैसे पक्षियों में कौन सा होता है सत्व गुण प्रधान, जैसे हमारा जानवरों में कौन होता है सत्व गुण प्रधान। कोई जानवर ऐसे होते हैं जो मंदिरों में जाकर के बैठ जाते हैं, मंदिर का जो प्रसाद होता है वही खाते हैं। देखा हमने कई बंदरों को, जाकर के वो बंदर बैठ जाते हैं और खाली प्रसाद खाते हैं और कुछ नहीं खाते, बैठे रहते मंदिर में। कई कई जानवर कथाएं जाकर के सुनते हैं, कई कई जानवर ऐसे होते हैं जो कथा में जाकर के बैठ जाते हैं, उठते नहीं है कितने कितने टाइम तक। हमारे यहाँ पर जो कोयम्बटूर में आश्रम है वहां पर ना एक अजगर था, तो अजगर सफेद रंग का अजगर था, होल के अंदर रहता था एक दीवार के अंदर। जैसे ही स्वामी जी का लेक्चर शुरू होता था वो बाहर आकर के बैठ जाता था, और जैसे ही स्वामी जी का लेक्चर खत्म होता था वो अंदर जाकर के अपना होल में चला जाता था, सिर्फ तब बाहर आता था जब लेक्चर चल रहा होता था। तो ये क्या होता है, ये सत्व गुण प्रदान होता है। ये जानवरों में भी होता है, पक्षियों में भी होता है, मछलियों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। ये बाद में देखेंगे हम इसको डिटेल में, पर अभी प्रभु सिर्फ उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि नित्य सत्वस्थ, मतलब कि जो नित्य हर समय सत्व गुण के अंदर रहता है, ज्यादातर जितना हो सकता है वो सत्व गुण में रहता है, वो ही ईश्वर के सबसे नजदीक होता है अर्जुन। तो तुम जितना हो सके अपने आप को सत्व गुण से, सत्व गुण के अंदर ज्यादा रहने की कोशिश करो, सिंपल रहो, प्योर रहो, जितना हो सके अपने शरीर को साफ रखो। आश्रम में हम लोग 4-4 5 बार नहाते थे, किसी भी तरह की आपकी डर्ट नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को देखो, मैं आश्रम छोड़े हुए 25 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए, लेकिन आज तक कभी ऐसा एक दिन नहीं गया जो मैंने सिर से स्नान ना किया। रोज रोजाना सर से स्नान होता है, चाहे हम बर्फ में हो,
चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे कुछ भी है, लेकिन सर से स्नान रोज करना है, ठीक है। क्योंकि शिरस होता है ना हमारा यहाँ, शिरस, इसको जहाँ से आत्मा हमारी बाहर निकलती है, उसको हम जल अभिषेक करते हैं रोज, इस जगह को। तो सर से स्नान करना जरूरी होता है, क्या कहा जाता है। तो सिर से स्नान रोज करते हैं, और कितनी कितनी बार तो बर्फ में गंगोत्री चले जाते हैं, बद्रीनाथ चले जाते हैं, इतनी इतनी ठंड के अंदर, -20 डिग्री के अंदर भी, लेकिन स्नान करके, सर से स्नान करके तब जाकर के दर्शन करने हैं। ये अपना रूल बनाया हुआ है। तो ये सत्व गुण होते हैं, है ना। खाना भी जो है अपना सिंपल खाओ, जितना हो सके उतना सिंपल खाने के अंदर अपना ध्यान लगाओ। ये नहीं होता कि खाना लगा दिया, इसके अंदर ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, चिल्लाना शुरू कर दिया, आज तो मिर्ची ज्यादा डाल दी, आज वो कर दिया, आज मसाले ज्यादा कर। नहीं, अपना जो मिल गया अपना खा पी करके खत्म करो उसको। तो सिंपल रहो जितना हो सकता है, फैंसी चीजों के अंदर ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि जितना तुम सिंपल रहोगे उतना मेरे पास है, तो तुम उसके अंदर स्थित हो जाओ। फिर वो कहते हैं कि निर्योग क्षेमा। योग और क्षेमा क्या होता है? योग होता है जो आपके पास चीज है, जो आपके पास ऑलरेडी है चीजें, और क्षेमा होता है कि जो आपके पास नहीं है उसका मिलना। तो निर्योग क्षेमा का मतलब होता है कि हमेशा अपने दिल के अंदर ना ये नहीं लाना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ये चीज मेरे पास। और जो चीज प्राप्त है आप उसको बारी बारी जाकर के देख रहे हो। तिजोरी के अंदर आपने सामान रख दिया, तिजोरी की चाबी संभालने के लिए बारी बारी ध्यान वही रहता है। सामान उसके अंदर पड़े हुए, तो चाबी रखी हुई है संभाल के, कोई देख तो नहीं रहा, नौकर इधर उधर से झांक तो नहीं रहे कि हमारे सामान को कोई देख ना जाए, हाय किसी की नजर ना लग जाए। बारी बारी इस बात को सोचना, दिमाग के अंदर डाल लेना कि हाय मेरी चीज को कोई देखे ना, उसको किसी की नजर ना लगे, मेरे पास ये इतना सामान है, इसको मैं कैसे रखूं, कहाँ रखूं। ये योगक्षेम से दूर, मतलब योगक्षेम से आप जितना हो सके उतना दूर रहो, कि कोई चीज अगर नहीं है, अपर्याप्त है, तो आ जाएगी, अपने समय पर आ जाएगी, उसके पीछे भागना छोड़ दो। और जो चीज है हमारे पास उसको संभाल के रखो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बारी बारी उसके अंदर उंगली करते रहो छोटी छोटी देर के बाद में, हाय मैंने इसको संभाला था, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है। उसके इन दोनों चीजों से दूर रहो। निर का मतलब होता है दूर रहना। तो कहते हैं आत्मवान। आत्मवान मतलब आत्मवान वो इंसान है, आत्मा में स्थित वो इंसान है जो इन तीनों को समझ लेता है। यानी कि एक तो योगक्षेम से दूर रहना, दूसरा सत्व गुण के अंदर रहना, और तीसरा कि ये पूरी सृष्टि में तीनों गुण होते हैं। एक ये बात नहीं समझना कि नहीं सत्व गुण ही खाली हमें लेना है और दूसरे के पीछे पीछे भागना है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तमस से दूर रहो, रजस से दूर रहो, ये हम कहते हैं, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप 100% सत्व गुण की तरफ हो जाओ, वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं। तो इस बात को समझना, जो समझ जाता है उसको बोलते हैं आत्मवान। ठीक है, नेक्स्ट वर्स है अब, यावन अर्थ उपदाने सर्वतः संप्लुतः उदके तावन सर्वदेवेषु ब्राह्मणस्य विजीनतः। For a wise person, the benefit available in all the Vedas is the same as the benefit available in a pond where there is flood everywhere. तो वो कह रहे हैं कि देखो, एक जो इंसान जिसके अंदर बुद्धि होती है ना, उसको हर जगह पर ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है, उसको कर्म को करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आप गंगा जी में डुबकी मार रहे हो, आपके चारों तरफ गंगा जल है, तो आप उसके अंदर डुबकी मार रहे हो, आपके पानी पानी है, गंगा जल के अंदर आप हो, और आप पानी पी रहे हो वाटर बॉटल से, पानी के लिए आपने बिस्लरी ले ली, तो ये तो मूड बुद्धि की बात हो गई ना। चारों तरफ आपकी गंगा जी है, गंगा माँ के अंदर बैठे हुए हो, और पानी पीने के लिए आपने बिस्लरी खरीद ली है, तो ये तो मूड बुद्धि हो गई ना। तो जो एक जिसके अंदर बुद्धि होती है ना इंसान के अंदर, उसको चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान नजर आता है, अपने आत्म चारों तरफ। वो कहता है हर जगह पर ईश्वर है, हर जगह पर ज्ञान है, हर जगह पर वेदों का सार है, उसको हर जगह पर दिखाई देता है। वो वेद ढूंढने के, ज्ञान ढूंढने के लिए एक छोटी सी पुस्तक के पीछे नहीं भागता है ना। वो कहता है कि हाँ ज्ञान जो मिल रहा है हर जगह से ले लो, लेकिन एक चीज के पीछे 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 भागना वो नहीं करता। कहता हर जगह से सृष्टि से ज्ञान मिलता है, क्यों नहीं मिलता भाई। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ज्ञान तो हर जगह पर है, ये तो सोचने वाली बात है हमारी। अब वो जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो आगे के 18 से 19 अध्याय तक खाली उनके गुरुओं के ही नाम लिखे हुए। वो कह रहे कि क्या 18 पेज 19 पेज तक आपके गुरुओं के नाम कैसे लिखे हुए? कह रहे मैंने चींटी से भी सीखा कि अपनी शरीर से ज्यादा भारी वस्तु को भी मैं उठा सकता हूँ। मैंने चिड़ियों से भी सीखा
कि देखो सुबह की भोर होते ही अपना उठ जाओ, संयम मैंने पक्षियों से सीखा कि भोर होते ही उठ जाओ, और जब संध्या खत्म हो जाती है तो अपना जा करके सारे काम खत्म करके सोने चले जाओ। तो वो चिड़िया भी मेरी गुरु है, पक्षी भी मेरे गुरु है, पहाड़ भी मेरे गुरु है, नदी भी मेरी गुरु है। 18-19 पेज उन्होंने यही लिख दिया वाल्मीकि रामायण के अंदर कि ये सारे मेरे गुरु हैं। तो सीखने के लिए जो है ना हमारे आसपास पूरा ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, हर जगह से आप सीख सकते हो। ये नहीं है कि ये मेरे से छोटा है, ये बच्चा है, ये जानवर है, ये नहीं, हर चीज से सीखो, हर चीज के अंदर भगवान है, आत्मा तो हर जगह पर ही है ना। तो प्रभु कह रहे हैं कि ज्ञान जो है ना वो तुम्हारे चारों तरफ भरा पड़ा है, तुम आंखें खोलो अपनी और देखो उसको ध्यान से कि मेरे चारों तरफ जो है वो ज्ञान है। मैं क्यों एक पानी की बोतल की तरफ, जब मेरे आसपास गंगा जी बह रही है तो मैं क्यों पानी की बोतल ढूंढ करके अपनी प्यास बुझाऊं? मेरे ज्ञान ही ज्ञान है हर तरफ, ईश्वर ही ईश्वर है हर तरफ। तो ईश्वर को ढूंढो अपने आसपास, आपको हर जगह पर मिलेंगे। ईश्वर तो ऐसा है ही, अंदर भी ईश्वर बाहर भी ईश्वर, तन के अंदर भी ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर है, ऊपर भी ईश्वर है, नीचे भी ईश्वर है, दाएं भी ईश्वर है, बाएं भी ईश्वर है, हर जगह पर ईश्वर ही ईश्वर है। ये तो सोचने वाली बात है, बुद्धि की बात है। आपको ये कपड़ा लगता है, हमें तो इसके अंदर भी ज्ञान लगता है। जैसे कपड़ों के अंदर ये ताना बाना, ये कॉटन है, कॉटन से बना हुआ कपड़ा है, ठीक है तो ये कॉटन ही ना। अब ये ताना बाना इसके अंदर किया हुआ है, कॉटन के ऊपर बहुत सारे छेद हैं, इसके अंदर छेदों छेदों में से हवा निकलती है कि नहीं निकलती जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो है। और उसके अंदर ये कॉटन ही है, एक कॉटन ही है जिसने ये दुपट्टा भी बनाया है, कॉटन ही है जो कुर्ता बन के आया हुआ है, कॉटन ही है जो पजामा बन के आया हुआ है तो कॉटन ही ना। तो इसी तरीके से ज्ञान की बात अगर आप देखोगे कि आत्मा ही है जो इंसान बन के भी हमारे सामने है, और नेवला बन के भी हमारे सामने है, और मछली बन के भी हमारे सामने है, तो सबकी आत्मा एक ही। तो ये बात सोचने वाली है। लेकिन इंसान मूर्खता की बात कब करता है? कुत्ता तो मैं अपने पैसों से ये खरीद के लाया हूं तो इसको तो मैं अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, गली का कुत्ता मेरा नहीं है, मैं उसको तो पानी भी नहीं पूछूंगा। ये करता है नहीं करता है? इंसान करता है ना। कहते क्यों, ये मेरा कुत्ता है, मैं इसको खरीद के लाया हूँ, 50,000 का कुत्ता खरीदा, ये मेरा है। और जो बाहर गली में कूद रहा घूम रहा है वो मेरा है, उससे कोई मतलब नहीं, मैं उसको रोटी भी नहीं डालूंगा, इसको मैं खरीद के लाऊं तो ये मेरा हो गया। तो ये मेरा तेरा के अंदर जो है इंसान खत्म हो जाता है अपनी पूरी जिंदगी। तो प्रभु कहते हैं कि अपने आसपास देखो, मैं तो हर जगह पर हूँ, तुम्हारे आसपास भंडार है, ज्ञान का भंडार है, मैं भी हर जगह पर हूँ, तुम ढूंढो। क्यों तुम एक छोटी छोटी चिंदियों की तरह ये कहते हो कि मैंने ये खरीद लिया? भाई खरीदने वाला कौन, पैसे दे कौन रहा है, आपको जॉब का कौन दिला रहा है, कौन आपको वहां तक लेकर के जा रहा है? ये सब ईश्वर ही तो कर रहे हैं, है कि नहीं? ये ईश्वर ही आपका काम बन करके आपके सामने आते हैं। पूरी दुनिया में सबके पास काम है? नहीं। पूरी दुनिया में सबके पास कपड़े हैं पहनने के लिए? नहीं। पूरी दुनिया में सबके पास खाने को सब कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर कुछ आ रही है चीज तो वो ईश्वर ही हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं। यानी कि हमने ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि आज हमें 3 टाइम का खाना मिल रहा है, हमारे सर के ऊपर एक छत है, हमें पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, सर्दी होती है तो हमारे पास रजाई है, गर्मी होती है तो हम कूलर एसी पंखा चला सकते हैं, है ना। तो ये हमारे, ये कौन करा रहा है? ये हमारे पुण्य कर्म करा रहे हैं, ये हमारे भगवान ही करा रहे हैं। जो हमने पुण्य कर्म किए उसका फल दे रहे हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि मेरे को जब तुम देखोगे तो मैं आसपास तुम्हें हर जगह दिखाई दूंगा। नहीं, तुम अपनी आंखें बंद करके रखोगे और कहोगे कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसे करके तुम एक दूसरे के अंदर, उसके अंदर तुम बंटवारा करते जाओगे, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा ही नहीं, फिर तो बोलने की बात ही नहीं है कोई। भाई गली का कुत्ता भी तो कुत्ता ही है ना, उसमें भी तो आत्मा ही बस रही है कि नहीं बस रही? ये क्या हुआ कि मैं इसको पैसे से लाया हूं तो ये मेरा हो गया? कहां से तुम्हारा हो गया? कोई ना चीज ना हम लेके आए ना हम लेकर के जाएंगे, तो फिर ये कहां से हो गई तुम्हारी? और पैसे से खरीद करके लाया हो, मतलब ये पैसे कहां से आ गए? ये भगवान ने नहीं दिए, कोई हम अपने आप लेकर के पैदा हुए थे? फिर ले करके तो हम चवन्नी भी नहीं आए, ना लेकर के जाएंगे। तो जो हम कमाई कर रहे हैं वो भी प्रभु ही तो दे रहे हैं हमें, वही दे रहे हैं ना। ये कहाँ से हम आ गए कि मैं कर रहा हूँ? मैं तो करने वाला तो कोई नहीं है। शरीर उसने दिया, शरीर भगवान का, बुद्धि भगवान की, करवाने वाला भगवान है, हमारे अंदर जो ज्ञान डाला हुआ है वो भगवान है, हमसे काम कराने की जो एनर्जी है वो भगवान है, सब कुछ भगवान है। और नाम मैंने अपना कर दिया कि मैं ऑफिस जाकर के पैसे कमा रहा हूँ। कहाँ की ये कहाँ की समझता हूँ? कोई समझदारी की बात? तो जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो भी प्रभु ही है, तो वो भी प्रभु ही है, ये सब बात माननी पड़ेगी। तो इसमें हमें कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं होती कि नहीं ये मैं अपने पैसे से खरीद करके आऊं तो ये मेरी हो गई।
ये भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, ये इस वर्ष में प्रभु बता रहे हैं। अब अगली क्या आ गई, कर्मण्य देवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भु माते संगोस्तु कुरु कर्मणि। ये तो बड़ी फेमस वर्ड है, ये हमने सबने सुनी हुई है, महाभारत जब शुरू होता है तब भी ये आती है वर्ष। तो इसमें क्या कहते हैं कि यू हैव अ चॉइस ओवर द कर्मा अलोन, नेवर ओवर रिजल्ट्स। May you not be motivated by the results of action. May you have an inclination towards inaction only. अब वो क्या कह रहे हैं, कर्मणि एव अधिकार अस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, ठीक है। और माँ फलेषु कदाचन, माँ का मतलब होता है नहीं, फलेषु फल के अंदर, कदाचना कभी नहीं, मतलब तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं, ये बोल रहे हैं प्रभु। फिर आगे वो बोल रहे हैं माँ कर्म फल हेतुर्भु, मतलब कि माँ तेरा जो कर्म फल का तू हेतु भी मत बन, कर्म फल का तू हेतु भी मत बन। और माते संगोस्त कुरु कर्म अकर्मणि, अकर्मणि मतलब अकर्म भी तू मत कर। एक तो होता है कर्म, दूसरा होता है अकर्म। कर्म होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूं, दूसरा होता है अकर्म कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। दो चीजें होती है ना, या तो आप कुछ कर रहे हो या आप कुछ नहीं कर रहे। अभी आप बैठे हो यहाँ पर, आप ज्ञान बटोर रहे हो तो आप कर्म कर रहे हो ना, अभी आपकी आंखें भी कर्म कर रही हैं। हम कर्म जो है खाली हाथों से नहीं करते, हम दिमाग से भी कर्म करते हैं, हम वाक से भी कर्म करते हैं। तो जो कर्म करने के तीन साधन होते हैं, एक होता है आपका शरीर, दूसरा होता है आपकी वाक, तीसरा होता है आपकी बुद्धि। सबसे तेज जो कर्म होता है ना वो होता है बुद्धि से। अगर आप किसी के बारे में उल्टा सीधा, किसी को उल्टा सीधा धक्का नहीं मार रहे हो, कोई बात नहीं, बोल रहे हो उसके बारे में तो बुरा है। अच्छा, उससे बुरा वो है जब आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो, वो और भी ज्यादा बुरा है। अच्छा, उल्टा अगर हम देखते हैं, अगर आप जैसे प्रेयर करते हो, हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो एक पूजा पाठ होती है जोर जोर से बोल करके, जय माते, जय लक्ष्मी माता, अब तेज तेज बोला। दूसरा होता है कि आप मन में बोल रहे हो जय लक्ष्मी माता। तीसरा होता है कि आप बिल्कुल दिमाग के अंदर बोल रहे हो, दिमाग में चला रहा है। जो दिमाग से आपने की हुई जो आपकी प्रार्थना है ना, वो सबसे ज्यादा तेज होती है। इसी तरीके से जो आपका कर्म दिमाग से किया हुआ होता है ना, वो सबसे ज्यादा तेज होता है। तो हम कर्म तो करते हैं तीनों से, शरीर से भी करते हैं, वाक से भी करते हैं, और बुद्धि से भी करते हैं। बुद्धि का किया हुआ जो कर्म है ना, वो बहुत तेज होता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। जब आप किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचोगे तो वो हमारा कर्म ना वाक से भी ज्यादा तेज माना जाता है, किसी को धक्का देने से भी ज्यादा तेज होता है आप उसके बारे में उल्टा सीधा जब सोचते हो तो कह रहे हैं प्रभु, यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म तीन चीजों से किया जाता है। अब तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। कर्म तीन तरीके का होता है, एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है आगामी कर्म। संचित कर्म क्या होता है, आपने इस जन्म में जितने भी पुण्य पाप कर दिए, ठीक है, आपने इस जन्म में सुबह से लेकर के रात तक पूरे दिन में आपने पुण्य का काम भी किया, पाप का काम भी किया। पाप का काम कैसे किया, पाप का काम भाई सोते जानते हुए तो कोई पाप करना चाहता नहीं, नहीं करना चाहता ना, लेकिन फिर भी हम रोज पाप के काम करते हैं। कैसे करते हैं, आटा गूंद रहे हो आप, आटा गूंदते हुए कितने जीव मर जाते हैं पता है, पता नहीं चलता। सब्जी काटते हैं, सब्जी काटते हुए कितने जीव मर जाते हैं हमें पता नहीं चलता। सब्जी जब उखाड़ के लाई जाती है, पालक उखाड़ के लाई जाती है, तब कितने जीव मर जाते हैं हमें पता नहीं चलता, है ना। सोते हुए हम लोगों को कहते हैं, साइंस ने ये माना हुआ है कि एक इंसान सोते हुए पूरी जिंदगी में अपने 8 स्पाइडर खा जाता है। स्पाइडर होते हैं ना, जो स्पाइडर खा जाता है वो 8, हर एक इंसान, ये साइंस ने माना हुआ है। तो अच्छा, सोते हुए भी हम कर्म कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन कर्म हम कर रहे होते हैं। सारे दिन में हमने खाना खाया, हमारे पेट के अंदर कीड़े भी गए, वो कीड़े अपना रात को काम कर रहे होते हैं, तो ये भी हमने कर्म किया। ये सारे पाप कर्मों में माने जाते हैं। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने से कितने कीटाणु मर गए, वो भी तो आत्मा ही है ना, वो आत्मा ही है। हमारे चलते हुए कितने जीव मर गए, वो भी आत्मा ही है। हम कोई भी कर्म करते हैं, अगर आप पूजा पाठ का भी कोई काम कर रहे हो, उस समय भी आप कुछ बोलोगे ना, चल के जाओगे ना, पूजा की जगह तक जाओगे, वहां पर भी जितने जीव मरेंगे आपके चलते हुए, आपके बोलने से, आपके सांस लेने से, उन सबको हम पाप कर्म कहते हैं।
तो ये नहीं होता कि हम जानबूझ करके पाप कर्म करते हैं, नहीं, अनजाने में भी हम लोगों से पूरे दिन में बहुत सारे पाप कर्म होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। तो वो प्रभु ये कह रहे हैं कि अब पूरे दिन का जो तुम्हारा पुण्य और पाप का ये जो पूरा हेरफेर है ना, इसी के ही आगे चल करके आपके मरने के बाद इसकी पूरी कैलकुलेशन होगी। आपने इतना पुण्य किया है, इतना पाप किया है, इस पुण्य पाप की कैलकुलेशन के हिसाब से आपका अगला जन्म तय होगा। तो ये जो आप पुण्य पाप करते हो इस जन्म में और उसके बेस पर आपका अगला जन्म तय होता है, उसको हम बोलते हैं संचित कर्म। ये होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, इस पुण्य पाप जो हमने इस जन्म में किए हैं उससे हमारा अगले जन्म का क्या डिसाइड होगा कि आप कौन से वंश में पैदा होगे, कौन सी कंट्री में पैदा होगे, कितनी आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, आपके माँ बाप कौन होंगे, ये सारा कुछ पहले से डिसाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट कर्म, संचित कर्म। दूसरा होता है हमारा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होता है, जो हम आपकी पत्री में देखते हैं। जब हम आपकी पत्री खोल करके देखते हैं ना कि आपकी भाई आपकी शादी जो है 20 से 25 साल के बीच में हो जाएगी, बच्चा जो है आपका 30 से 35 साल के बीच में हो जाएगा, ये सब जो लिखा हुआ हम पढ़ते हैं पत्री के अंदर, ये हमारा प्रारब्ध कर्म होता है। केतु की दशा आ गई तो इससे दूर रहो, एक्सीडेंट होने के चांस है, बोलते हैं ना, ज्योतिषी बताता है ना आपको। तो वो क्या होता है, ये हमारा लिखा हुआ आता है पहले से। प्रारब्ध कर्म हमारा पहले से डिसाइड होकर के आता है कि ये चीज तो होनी ही है। अच्छा, अब होता है तीसरा कर्म हमारा आगामी। आगामी क्या होता है, आने वाला। अब प्रारब्ध जो है हमारा लिखा हुआ तो है, आता है, वो हमारा 75% आता है। 25% हमारे अंदर भगवान ने शक्ति दी है ये सोचने की कि मैं सही करूं या गलत। ये सिर्फ इंसानों में ही होती है, ये जानवरों में नहीं होती। सही और गलत करूं ये हमारा आगामी तय करता है। सपोज जैसे कि आप बहुत सारे पुण्य कर्म करते हो और आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 10 दिनों के अंदर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप मर जाओगे। लेकिन अगर आपका पुण्य का भंडार बहुत भरा हुआ है तो एक्सीडेंट तो आपका होगा, आपको खरोच भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अभी पाप ज्यादा करोगे तो आपकी मौत तो होगी, लेकिन इतनी गंदी और भयानक होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो? तो ये जो आगामी जो होता है ना, वो हमारे हाथ में होता है। प्रारब्ध हमारा पहले से डिसाइडेड है कि ये तो होना ही है, वो तो होगा। और प्रारब्ध कर्म हर किसी को झेलना पड़ेगा, चाहे आप स्वामी बन जाओ, चाहे आप संन्यास ले लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, प्रारब्ध आपको झेलना ही पड़ेगा। जो लिखा हुआ है वो तो आपको उसके अंदर से तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, उसकी जो तीव्रता है ना, वो तेज या कम हो जाएगी, वो आपके ऊपर आज डिपेंड करता है। आप अगर पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका आने वाला कल कैसा। आपके आने वाले कल में अगर ये लिखा हुआ है कि आपको ये चीज मिलनी है, आपके पुण्य ज्यादा है तो वो आपको और अच्छी मिल जाएगी। पाप ज्यादा है तो मिलना तो लिखा हुआ है लेकिन उतना अच्छी नहीं मिली जितना हमने सोचा था। ये हमारे पुण्य पर और पाप की जो बैलेंस होगा वो हमारा आगामी तय करता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की कर्म होते हैं। संचित कर्म से हमें छुटकारा मिल सकता है, जिसको मोक्ष कहते हैं। संचित कर्म से हमारा भगवत गीता पढ़ने के बाद आपका संचित कर्म जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। आपका आने वाला कोई जन्म अब तय नहीं होगा, ये गारंटी है। प्रारब्ध 0 नहीं हो सकता, आगामी 0 नहीं हो सकता, ये कोई नहीं कर सकता, ये केवल प्रभु ही कर सकते हैं, उनके हाथ। जो अब लीलाएं देखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, जो जितनी भी उसमें कहते हैं कि हाँ ये उसके साथ ये होना था लेकिन प्रभु ने आकर के उसको बंद कर दिया, नहीं कराया उसने। तो ये जो कहानियां में हम देखते हैं कि प्रारब्ध कर्म किसका खत्म हुआ, वो केवल प्रभु करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। हर इंसान को अपने प्रारब्ध को झेलना ही पड़ेगा, ये गारंटी। अब एक चीज होती है कि हम जब कर्म करते हैं, कर्म हम किन चीजों से करते हैं, कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए से हम कोई कर्म करते हैं। एक होता है स्वेच्छा। स्वेच्छा मतलब मेरी इच्छा है तो मुझे ये कर्म करना है। सपोज मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो आप डॉक्टर बन गए। एक होता है अनिच्छा, मेरी इच्छा नहीं है तो आप वो कर्म नहीं करते, कि आपकी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करूंगा, अब चाहे मैं जो मर्जी करूं लेकिन मेरे को बिजनेस बिल्कुल नहीं करना। आपने ये सोच लिया, तो फिर आपके कर्म जो है वो आपको आपके गुण की वजह से और आपके पुराने जन्मों के फल की वजह से आपको डॉक्टरी की तरफ उन्होंने घुमा दिया। अनिच्छा, इच्छा ये नहीं थी कि मेरे को बिजनेस नहीं करना है,
इच्छा आपकी उसमें थी कि अनिच्छा है मेरी, बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन आपका प्रारब्ध का कर्म आपको डॉक्टर बना दिया। तीसरा होता है अन्य इच्छा, आपकी तो इच्छा है नहीं, मम्मी पापा ने डिसाइड कर लिया कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा, मम्मी पापा की इच्छा से आप डॉक्टर बन गए। तो ठीक है, तो ये तीनों से हमारी पूरी जिंदगी चलती है, तीनों की बल पर। एक स्वेच्छा, मैं क्या चाहता हूं, दूसरा मेरी ये इच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तीसरा अन्य इच्छा। अन्य इच्छा मतलब तीसरा क्या चाहता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर देखा है आपने, क्या बोलते हैं बहुओं को, पाँव छू सबके आशीर्वाद लोग कहते हैं ना। ये आशीर्वाद लेने की प्रथा क्यों होती है, क्योंकि जब आप आशीर्वाद किसी के पाँव छूते हो तो आशीर्वाद से वो क्या कहता है, सौभाग्यवती रहो। तो हम उसकी इच्छा के अनुसार हम सौभाग्यवती बन जाते हैं। करवा चौथ का व्रत रखते हैं, क्या करते हैं हम उस टाइम, करवा चौथ का व्रत रखा, सबसे हम सबके पाँव छूते हैं, सब क्या, हमें क्या आशीर्वाद मिलता है, क्या क्या आशीर्वाद मिलता है, सदा सुहागन रहो, मिलता है ना उस दिन आशीर्वाद, सबको मिलता है, सबको। हम सबके पाँव छुए तो उससे क्या होगा, सबकी इच्छा की वजह से आपका सुहाग ज्यादा लंबी उम्र जिएगा। अन्य इच्छा, तो ये हमारी पूरी लाइफ जो है ये इन पर डिपेंडेंट होती है। ये मानी हुई बात है, ये देखिए हमारे वेदों का ज्ञान है, इसलिए गलत नहीं हो सकता। स्व इच्छा, अनिच्छा, अन्य इच्छा। इसलिए जितना हो सके दूसरों को आशीर्वाद देते रहो, दूसरों से आशीर्वाद लेते रहो, अपने से छोटों को आशीर्वाद देते रहो, उनके अच्छे के बारे में सोचते रहो, और बड़ों से आशीर्वाद लेते रहो। अपने जितने भी आपके प्रियजन हैं उनसे आशीर्वाद लेते रहो, और जितने आपके प्रियजन हैं छोटे हैं आपसे, उनको आशीर्वाद देते रहो। जुबान पर हमेशा आशीर्वाद होना चाहिए। ये अन्य इच्छा बड़ी प्रबल होती है, ये अन्य इच्छा ही होती है जो कि मरे हुए को जीवित करने की शक्ति रखती है। बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ फेल हो जाते हैं वहां पर ये अन्य इच्छा काम आती है। ये हमारे जो जो संस्कार हमें मिले हुए हैं ना, कि सबके पाँव लेने हैं, आशीर्वाद लेना है, सबके साथ मीठा बोलना है, सबके साथ हंसते खेलते रहना है। मामी जी का तो खैर स्वभाव ही वही है, बिल्कुल उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ही हंसते रहते हो। तो जैसे वो उनका स्वभाव है, बिल्कुल हंसते रहना, सबके साथ घुल मिल करके रहना, ऐसे ही रहो। सबसे बढ़िया तरीका है ये, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुंह से हमेशा अच्छा बोलते रहो, अच्छा सोचते रहो, अच्छा भला ही सबका जानो कि हाँ सबका भला हो, प्रभु सबका भला, मेरा भला कर, लेकिन मेरे हाथों से सबका भला, मेरे शरीर से सबका भला, मेरे दिमाग से सबका भला हो, मेरी वाणी से सबका भला, ये सोचो। जितना ये सोचो कि अन्य इच्छा जो होती है बड़ी प्रबल होती है, बड़ी तेज होती है, इसका असर बड़ा तेज होता है। तो जब हम भी जब ज्योतिष शास्त्र हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी अन्य इच्छा वही तेज बनाते हैं गुरु लोग, जो हमें सिखाते हैं ना, जब हम उनसे सीखकर जब ज्योतिष विद्या का ज्ञान लेते हैं तो वो हमें वाक शुद्धि देते हैं, क्या जुबान की शुद्धि देते हैं, कि जो तुम बोलोगे ना वो सच हो जाएगा। तो जब हम देखते हैं पत्री देख करके उसमें बोलते हैं हाँ ये हो जाएगा, तो वो हो जाता है। ये अन्य इच्छा होती है, इसको अन्य इच्छा बोला जाता है। तो कर्म जो है वो 3 तरीके से किए होते हैं। अब कर्म का फल क्या होता है, कर्म का फल 2 तरीके का होता है। कर्म का फल होता है दृष्ट फलम और अदृष्ट फलम। दृष्ट फलम वो होता है जो कि आपको चीजों में दिखाई देता है, आपने कोई कर्म किया उसका फल आपको मिल रहा है। सपोज आपने कोई कर्म किया, किसी किसी बूढ़े इंसान की आपने सेवा कर दी, आपको उसका दृष्ट फलम, आपने कहा कि मैंने इसकी सेवा की है, प्रभु मेरे को ना सोने की घड़ी चाहिए, मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, दृष्ट फलम मिल जाएगा। दूसरा, आपने किसी की सेवा करी, आपने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, तो आपको उसके बदले में अदृष्ट फलम माने की पुण्य का फल मिल जाएगा। तो ये पुण्य और पाप जो होता है वो अदृष्ट होता है। दृष्ट फलम होता है उस किसी भी कर्म करने का आपको उसका नतीजा किसी भी वस्तु में आपके सामने आना। ठीक है, सपोज आपने किसी का बुरा कर दिया, आपके यहाँ चोरी हो गई, आपका सामान चोरी हो गया। आपने किसी का भला कर दिया, आपको 4 चीजें मिल गई कहीं से। कोई आकर के अकस्मात ही आकर के कुछ ना कुछ दे जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से कौन सी चीज आ जाती है हमारे लिए, हमें पता ही नहीं होता। कोई ना कोई आकर के कुछ भी दे जाता है, हमने तो सोचा भी नहीं था, ये रिश्तेदार आया मेरे लिए तो ये शॉल लेकर के आगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये क्या था, हमारा पुण्य फल था ना, हमारा पुण्य फल था कि हमें कोई चीज मिल गई। तो दृष्ट फलम से भी मिल जाती है, अदृष्ट फलम से भी। ये दोनों फल होते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं। ये मतलब हमारे इसमें पूरे जिंदगी हमारे चलते रहते हैं, दृष्ट फल भी चलता रहता है, अदृष्ट फल भी चलता रहता है। अब प्रभु क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि
कर्म में तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं। यानी कि तू कर्म करता जा, करता जा, करता जा, करता जा, और ये सोच ही मत कि मेरे को इसका फल चाहिए, क्योंकि उस पर तेरा अधिकार ही नहीं है। अधिकार किसका है? मेरा है। प्रभु कह रहे हैं कि फल के ऊपर अधिकार मेरा है, तू कर्म कर और ये मत सोच मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में, वो मेरा डिपार्टमेंट है सोचने का। लेकिन अगर तूने मांगा तो जो तूने मांगा वो तेरे लिए गलत भी हो सकता है, ये भी सोच ले। क्यों? क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं उसका फल जो होता है ना वो लिमिटेड होता है एक टाइम पीरियड की। सपोज आपने कोई कर्म किया, आपने जाकर के गंगा स्नान किया, गंगा स्नान का आपको फल, आपने बोला कि क्या चाहिए, मेरे को ये फलानी वस्तु चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, तो वो उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ही मिलेगी आपको जितनी उसकी जिंदगी होगी। भाई गाड़ी की लाइफ कितनी होती है? 15 साल, 20 साल। 20 साल तक गाड़ी, आप उसके बाद तो कचुम्बर बन जाएगी ना, कचरा हो जाएगी। 20 साल तक आपके पास गाड़ी रहेगी, खत्म। आपने घर मांगा तो घर आपके पास रहेगा, जब तक आप हो आपके पास रहेगा घर। लेकिन घर जितना आपने कर्म किया उतने टाइम तक ही रहेगा। आगे अगर आपके कर्म खराब होते गए, हो सकता है वो घर भी आपसे छिन जाए, किराए पे रहना पड़े दोबारा से। तो कहते हैं प्रभु की कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। फल पर मेरा अधिकार है, वो मैं डिसाइड करूँ कि तेरे को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, वो मैं डिसाइड करूंगा। तू कर्म करता जा। और कर्म करने के बाद में ना बड़ा पेनफुल होता है फल के बारे में ना सोचना, कि बड़ा ना हम बहुत ही पेनफुल होता है कि हाय मैंने ये कर दिया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैं तो कब से पूजा पाठ घंटी पे घंटी बजाए जा रहा हूँ, फिर भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। मैंने तो कितनी बार गंगा स्नान कर दिया तब भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। प्रभु क्या कर रहे हो ये है? ये ना बड़ा पेनफुल होता है, बड़ा दर्द होता है इसमें। लेकिन क्या होता है कि दर्द को सहन करो। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट से जब पैदा होता है तो वो कॉर्ड होती है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के साथ में जुड़ी हुई होती है, उसको जब काटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। बच्चे को भी दर्द होता है, माँ को भी होता है। आजकल तो खैर इंजेक्शन वगैरह लगे होते तो पता नहीं चलता, जब काटा जाता है ना उसको बड़ा दर्द होता है। लेकिन वो दर्द देना बड़ा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी बचाना है, माँ को भी बचाना है, दोनों को बचाना है ना। तो उसको काट देते हैं, जब काटते हैं तो दर्द होता है, लेकिन काट करके उसको अलग कर दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि अब तुझे वो काटना पड़ेगा, ये जो कर्म और फल के बीच का जो रिश्ता है उसको तू काट। दर्द होगा लेकिन तू कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर, लेकिन कर्म करता जा, उसके फल के बारे में सोच ही मत, क्योंकि वो तेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है सोचने का, वो डिपार्टमेंट ही मेरा है, सोचना ही मैंने है। और तुझे कर्म के फल का हेतु भी नहीं बनना। हेतु का मतलब क्या होता है कि आपके कर्म के फल का, आपने कर्म के फल को डिसाइड नहीं करना किसी भी तरीके से कि मैं ये कर्म कर रहा हूं। पहले तो आप करने वाले कौन हो? करने वाला तो भगवान है। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आप उस कर्म के फल का हेतु कैसे बन जाओगे? भाई सोचने वाली बात है। हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, कौन जा रहा है? ये शरीर जा रहा है। शरीर किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। आपको गंगा स्नान जाने के लिए बुद्धि किसने दी? प्रभु ने दी। गंगा माँ कौन है? भगवान है। ठीक है, आप अपने भगवान को लेकर के भगवान के रास्ते पर चल करके भगवान के द्वारा चलाए जाते हो और भगवान के पास ही दर्शन करने के लिए जा रहे हो। तो मतलब क्या हुआ? शिव 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 शिव, हर जगह पर देख लो आप, जोड़ करके शिव ही निचोड़ निकला उसका। शिव भगवान हमारे शिव भगवान ने हमारे लिए शिव का रास्ता खोला। वो हमें गंगा जी शिव के पास लेकर के गया। कौन? शिव। पूरा जोड़ करके देख लो, उसका निचोड़ आपके पास शिव ही निकलेगा। लेकिन निकलेगा कि नहीं? तो कह रहे कि करवाने वाला मैं, करने वाला मैं, हेतु भी मैं हूं। तो तू ना तो कर्म कर सकता है, फल का तू कैसे भागीदारी बन गया भाई? करने वाला तो तू है ही नहीं। जब तू कर्म कर ही नहीं सकता, मेरी परमिशन के बगैर इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो तू कौन है जो अपने पांव से चल करके गंगा स्नान करने जा रहा है? कैसे जा रहा है तू? नहीं जा सकता। वो मैं करवा रहा हूं, इसीलिए तू कर्म कर रहा है। और तू कर्म कर रहा है, ये बात मान ले कि तेरे द्वारा कर्म मैं कर रहा, और इसीलिए फल के ऊपर तो तेरा अधिकार है ही नहीं। बात आ गई समझ में? कर्म के फल पर हमारा कैसे अधिकार नहीं है? भाई करने वाला वो, करवाने वाला वो, बुद्धि वो, वाक वो, चाल वो, चलवाने वाला वो। तो हमने क्या करा? हमने तो कुछ भी नहीं करा। फिर फल के आप कैसे अधिकारी हो गए? अधिकार तो है ही नहीं हमारे पास। तो कह रहे हैं कि फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, तो उसका हेतु भी मत।
चौथा पॉइंट वो ये कहते हैं कि अकर्म से भी तू दूर रहे। ये भी मत सोच कि मुझे कुछ नहीं करना, खाली बैठेगा तो तेरा दिमाग शैतान का बन जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा ये सोचेगा, अकर्म करूं मतलब कर्म ना करूं, अकर्म करूं, तो तेरा दिमाग शैतान का बन जाएगा अगर तू खाली बैठेगा तो। इसलिए 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहे, ये भी बड़ा जरूरी है। तो 4 पॉइंट बोल दिए उन्होंने। क्या क्या पॉइंट बोल दिए? कि आपका केवल कर्मों करने पर ही आपका अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, फल पर आपका अधिकार नहीं है। नंबर 3, फल का हेतु भी नहीं बनना आपको। क्यों? क्योंकि आप तो कर्म करते नहीं हो। नंबर 4, कर्म आपको 24 घंटे करना है, अकर्म की तरफ नहीं भागना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मत सोचो। 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। और जो ज्ञानी है वो अच्छा कर्म ही करेगा, अज्ञानी है उसकी तो ये बात समझ में नहीं आएगी, वो श्लोक तक ही नहीं पहुंच पाएगा अज्ञानी तो। और जो ज्ञानी है जिसको ये बात समझ में आ गई कि 24 घंटे मुझे कर्म करना है, तो वो पुण्य का कर्म ही करेगा, वो पाप नहीं करेगा। जानते हुए कोई भी इंसान पाप कर्म नहीं करता, अनजाने में पाप हो जाते हैं, वो बात अलग है, वो किसी से भी हो सकते हैं। तो प्रभु उसके अंदर भी प्रभु कहते हैं कि मैं देख रहा हूं ना, मुझे पता है कि तूने गलती की है, तेरे से गलती से गलत काम हो गया, वो मैं देख रहा हूँ, तू उसकी चिंता मत कर, लेकिन अपनी तरफ से कर्म कर और 24 घंटे कर्म कर। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। अब फल पर हमारा अधिकार नहीं है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए गांठ बांध लो इस बात को कि मुझे केवल कर्म करना है और 24 घंटे करते रहना, थकना भी नहीं है। हाय मैं जब जब के थक गया, हाय मैं पढ़ पढ़ के थक गया, हाय मैं पूजा पाठ कर करके थक गया, नहीं, थकना भी नहीं। करते रहो, जितना करोगे करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अकर्म में नहीं रहना, खाली बैठ गए, कुछ करने को नहीं, हाय मैं बोर हो। ये बोर शब्द तो मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया, भाई बोर क्या होता है सब। हमें तो पता ही नहीं चलता, सारा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। एक दिन तो कल कम लगता है, प्रभु और थोड़ा सा बढ़ा देते और कुछ करने को मिल जाता, 24 घंटे तो कम लगते हैं। लोग यहाँ पर बोर हो जाते, पता नहीं कैसे बोर हो जाते, समझ में नहीं आता। कितना सब कुछ है करने के लिए, है आसपास हमारे सब ईश्वर ही ईश्वर घूम रहे हैं, पति भी ईश्वर, बेटा भी ईश्वर, रिश्तेदार भी ईश्वर, सब ईश्वर ही ईश्वर घूम रहे हैं। उनकी सेवा करने का चांस मिला है, पता नहीं कितने लोगों को मिलता है, कितने लोगों को नहीं मिलता। कर लो भाई, कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। अपने घर वालों के लिए कपड़े धो दिए, खाना बना दिया, उनको प्यार से बैठ करके खिला दिया, हंसते खेलते उनके साथ 4 बातें कर ली, कितना बढ़िया काम है। ईश्वर के साथ बैठ करके बात करने वाली बात है ये तो। एक ही बराबर हो गई कि नहीं हो गई? पता नहीं लोग बोर कैसे हो जाते हैं। तो वो जो ये बोर होने वाली बात जो होती है ना, वो किसकी आती है? अकर्म में जिसका ध्यान होता है कि मुझे कर्म नहीं करना। प्रभु कह रहे हैं अकर्म से तुम दूर रहो। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये अगला वर्ष है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं वो? योगस्थ कुरु कर्मणि, ओ अर्जुना, abiding in yoga, giving up attachment and remaining the same in success and failure, perform actions, equanimity is called yoga. अब इसमें भी 4 चीजें बताई है भगवान ने। योगस्थ कुरु कर्मणि, योगस्थ कुरु कर्मणि का मतलब होता है योग में स्थित रह करके तू कर्म कर। कौन से योग में स्थित रह करके? ये प्राणायाम वाला योग नहीं बोल रहे हो, योग में स्थित रह करके तू कर्म कर, मतलब मुझे ही केवल अपना लक्ष्य बना करके तू कर्म कर। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रभु के लिए खाना बना रहा हूं। कौन कर रहा है? प्रभु ही प्रभु के लिए खाना बना रहे हैं। ये हाथ जो है ये प्रभु ने दिए हैं, वो प्रभु के लिए खाना बना रहे हैं। क्या कर रहे हो? कपड़े धो रहा हूँ। किसके कपड़े धो रहे हो? भैया मैले कपड़े पड़े हैं, इसको धो करके साफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्पुरुष होना चाहिए, है कि नहीं? सत्पुरुष हमें साफ सुथरा रहना चाहिए कि नहीं? तो आप जो भी कर्म कर रहे हो उसको भगवान के नाम पर अर्पण कर दो। हमने देखा होगा यहाँ पर कितनी दुकानदार होते हैं, सुबह आते हैं 6 बजे अपना दुकान खोलते हैं, भजन लगा देते हैं, सारा दिन काम करते रहेंगे, भजन उनके पीछे चलते रहते हैं, सारा दिन दुकानदारी चलती रहती है, इससे ये लिया वो लिया वो लिया। ध्यान उसका कहाँ होता है? भजन में होता है, पीछे लगे होते हैं भजन, वो वही सुन रहा होता है और काम अपना कर रहा होता है, सारे दिन का काम कर लेता है, बिजनेस भी कर लेता है, लेन देन भी कर लेता है, चीजें भी बेच लेता है, सारे काम कर लेता है। ध्यान कहाँ होता है उसका? भजन में होता है, राम 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 घूम रहा होता है उसके। तो यही कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्मणि, ध्यान जो है ना तेरा वो योग में डाल,
योग में मतलब मेरे अंदर मेरे साथ एकता का जो है योग, उसमें अपना ध्यान, ध्यान में तेरे मैं होना चाहिए, तेरा केवल मैं ही गोल होना चाहिए, ठीक है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय मतलब धनंजय यहाँ पर अर्जुन का नाम है, धनांजयति इति धनंजय, मतलब जो धन को इकट्ठा करता है उसको धनंजय कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु उसको धनंजय जानबूझ करके बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तूने जो है धन, असली का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब थोड़ा ज्ञान का धन भी इकट्ठा कर ले, अपना नाम असली में धनंजय बना ले भाई। संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा मतलब कि संग जो हम अटैचमेंट होती है जितनी हमारे साथ में, उसको तुम त्याग दो। अटैचमेंट को त्याग दो का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है कि तुम मेरे पति हो आगे से नहीं हो? ना ना ना, ये नहीं होता। अटैचमेंट का मतलब होता है कि पागलों की तरह किसी चीज के साथ में चिपक के उसका जीना आराम कर देना, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट उसको बोलते हैं, किसी के साथ कितना ज्यादा चिपक जाओ, खून की तरह चिपक जाओ उसके ऊपर और उसका जीना हराम कर दो, तो वो होती है अटैचमेंट। आपको अटैचमेंट नहीं रखनी किसी के साथ में, केवल अपना कर्म समझ करके ही कर्म को करना है। आपके हस्बैंड है, ठीक है, लेकिन उनके लिए खाना बनाना मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, तो मैं खाना बना रहा हूँ, लेकिन उससे मैं ग्रेट नहीं हो जाता। खाना बनाने से मैं कोई ग्रेट नहीं हो जाता कि हाँ मैंने सुनाना नहीं शुरू कर देना कि मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे खाना बनाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े धोती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, मैं तुम्हारा घर साफ करती हूँ, मैं तुम्हारा ये संगम, ये संगतम होता है, इसको त्याग दो। करते रहो कर्म अपनी ड्यूटी समझ करके कि हाँ ये मेरा धर्म है, ये तो मुझे करना ही है। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बहू है, ये मेरे पोते हैं, ये मेरे नाती है, ये मेरी बेटी है, ये सब सोच करके अपने कर्म को करते जाओ, ड्यूटी समझ करके करते ना, ये मेरी ड्यूटी, मुझे ये करना है। क्यों? क्योंकि ये धर्म का काम है, भगवान का काम है। धर्म कौन है? भगवान। तो धर्म अपना समझ करके अपनी ड्यूटी को करते जाओ 24 घंटे असंगत्वम के साथ। संगत उसके साथ में ना बिल्कुल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ इतने ज्यादा अटैच हो जाओ कि दिन रात उसी के बारे में ही सोच रहे हो। हमारे साथ होता ही यही है, जो चीज हमारे पास नहीं होती हम उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं। ये चीज नहीं है, वो दिमाग में आकर के ऐसा घर कर बैठती है, ओए होए आप निकालने की कोशिश कर लो, नहीं निकले। जो चीज नहीं होती चाहिए 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 चाहिए, कैसे भी चाहिए चाहिए चाहिए, दिमाग में घर करके बैठ जाती है। तो वो कहते कि इतना संगत्व नहीं सही है, तुम्हें कोई चीज चाहिए मुझसे मांगो, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें पेशेंस भी रखना पड़ेगा। किसी चीज के लिए पागलों की तरह उसके पीछे मत भागो। कोई दिमाग में आ जाए, किसी रिश्तेदार की बात आ जाए ना दिमाग में, इसने मुझे ये कहा है, बस भैया फिर तो वो दिमाग से निकलती नहीं है जब तक आप उसका जवाब ना दो। जब तक आप उसका जवाब किसी को सुनू ना दो, या वो गुस्सा किसी दूसरे के ऊपर ना निकाल दो, तीसरे के ऊपर, तब तक दिमाग से वो निकलती नहीं है, बैठ जाती है घर करके। हाय जितनी मर्जी कोशिश कर लो निकलेगी नहीं। हाँ बिल्कुल। है ना? तो वो कह रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये जो तुम चीजों को पकड़ करके बैठ जाते हो और इच्छाओं को पकड़ करके बैठ जाते हो और लोगों को पकड़ करके बैठ जाते हो, इन सबको छोड़ दो, छोड़ दो, थोड़े हवा आने दो, आने दो थोड़ा सा। ये नहीं कि ये मेरा 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 करके तुमने गला ही दबा दिया उसका, ऐसा मत करो। ये चीज मुझे चाहिए 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 चाहिए, अरे इतना ज्यादा बोल दिया कि चाहिए चाहिए कि चाहिए, उसकी अहमियत ही खत्म हो जाती है। जब वो मिलती है फिर कहता है अब नहीं चाहिए मुझे, बहुत हो गया, मैंने बहुत मान लिया। तो इतना ज्यादा किसी चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। फिर वो क्या बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में, बोल रहे हैं सिद्धि असिद्धि समो भूतवा। सिद्धि असिद्धि समो भूतवा का क्या मतलब होता है? सक्सेस कि आपकी कोई किसी चीज के अंदर आपको सक्सेस मिल गई और किसी के अंदर आपको फेलियर मिल गया, तो आप उसके अंदर समो भूतवा उसको एक जैसा ही ट्रीट करें। क्या बनाऊं तेरे लिए? सपोज आपने कोई चीज की, सपोज आपने कोई काम किया और आपको उसके अंदर सक्सेस मिल गई, आपने ऑफिस जाना शुरू किया, तो ऑफिस आप रोज जा रहे हो, उसके अंदर आपको ऑफिस जाने के बाद में आपके बॉस ने आपको बोला कि बड़ा अच्छा काम किया, हम तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, खुशी से नाचते हुए आ रहे हो जी घर पे, आज तो खुशियां मनाएंगे, मेरी तो तनख्वाह बढ़ गई, मेरा तो ये हो गया, मैंने तो ये कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। अच्छा अगली बारी जब ऑफिस में कहा सुनी हो गई तो उन्होंने आपको निकाल दिया, तब आप रोने पिटने बैठ गए।
मैंने तो कुछ करा नहीं था, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, देखो मेरे साथ क्या हो गया, आप रोने पिटने बैठ गए। तो कहते हैं कि ना तो तुम तब खुश हो जब तुम्हारे पास कोई चीज मिल रही है, ना तुम तब दुख मनाओ जब कोई चीज तुम्हारे से हाथ से जा, ना तब तुम खुशी मनाओ ना दुख मनाओ। समभूतवा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में एक जैसे ही रहो। कोई चीज मिल जाए तो भी अपना हंस गुन करके, हमारे यहाँ तो नजरों का भी बड़ा हेर फेर रहता है भाई। कहते हैं कोई चीज अगर मिल जाए चुप रहो, शांत रहो, बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, चुप करके रहो, ज्यादा ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, नजरें बहुत लगती हैं, कहते हैं ना ये कहा, कहते हैं ना, ये बात सच भी है, बिल्कुल नजरें भी बहुत लगती हैं। तो जब कोई चीज मिल जाए आराम से उसको भोगो, हाँ भैया पैसे हमारे बढ़ गए, तनख्वाह बढ़ गई, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, जो प्रभु इच्छा। जो अगले दिन नौकरी चली गई तो भी प्रभु इच्छा। जो ये प्रभु इच्छा में रह जाता है वो तो संतुष्टि के अंदर अपना, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन जिसने यहाँ पर ढोल पीट दी है उसका रोना भी स्वाभाविक है, पक्का बात है ये। जो इस टाइम पर हंसेगा जोर जोर से कि मैंने तो बहुत कर लिया, बड़ा मजा आ गया, उसका रोना भी तय है। और जो रोएगा वो फिर उसका दोबारा से हंसना भी तय है। ये तो सर्कल चलता रहता है, घूमता रहेगा। तो इसलिए अगर आपको रोना नहीं है तो अपनी सिद्धियों को आप, सिद्धियों पर अपना बड़ा चढ़ा करके उसके ऊपर खुश होने की भी जरूरत नहीं है। अब चौथी बात वो बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। अब भाई शुरू में तो उन्होंने बोल दिया कि योग में स्थित रहो, तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि भाई योग होता क्या है, कहते हैं समत्वम ही योग है। प्रभु कहते हैं समत्वम योग उच्यते का मतलब होता है सबके साथ एक समान रहना। आप अगर टॉफियां बांट रहे हो, लड्डू बांट रहे हो, किसी को कोई त्योहार है, होली में गुजिया बांट रहे थे, चलो होली में गुजिया बांट रहे थे, तो ऐसा होता है ना हमारे अंदर एक चीज आती है अंदर से, ये तो अरे पहले मैं जरा अपने हस्बैंड के लिए रख लूं, अभी है नहीं वो यहाँ पर, एक हिस्सा अलग रख लूं पहले, है एक कटोरी में हम रख करके आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं हम, अच्छा बाहर के बच्चे आए हुए हैं, ये मेड के बच्चे हैं, कल वाली दे दे इनको, अभी ताजी वाली अलग रख ले जरा। हाँ बिल्कुल करते नहीं, वो कल वाला इनको दे दे, अपना ताजा वाला ना घर के लोगों के लिए रख ले, करते हैं। चलो बासी उसको दे दिया, एक हिस्सा अपना ताजे में से हस्बैंड के लिए निकाल करके रख दिया। क्यों, हम ये तो होता ही है, पति भी सबसे पहले है, फिर एक हिस्सा निकाल करके बच्चों के लिए रख लिया, फिर एक हिस्सा थोड़ा सा अपने लिए रख लिया, फिर तो चलो बांट दिया, बाकी सब बांट दिया। तो ये इंसान की फितरत सबके अंदर ही होता है। अब यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि जहां पर तुम्हारी ये फितरत खत्म हो गई वहीं समत्व आ गया तुम्हारे, कि भाई ये चीज ठीक है, पहले अगर ये चीज आई है पहले मैं सबको बांट दूं, एक बराबर बांट दूं, किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम, सबको एक बराबर बांट दूं, एक जैसा ही समझू। मेड का बच्चा भी वैसे ही है जैसे मेरा बच्चा है, एक जैसे ही समान अगर आप उनको समझ रहे हो तो उसी को समत्वम कहा जाता है। अच्छा यहाँ पर एक बात समझने की बहुत जरूरी है, रोटी बेटी का हमारा ना सबके साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। रोटी बेटी का हमारा नहीं हो सकता कि समत्वम का मतलब ये नहीं होता कि आप हर किसी के साथ जाकर के उसकी रोटी खाओगे। हर घर की रोटी खाने का मतलब नहीं होता कि आप चमार के घर में जाकर के उसके घर की रोटी खाना खाओगे जाकर के, उसको समत्वम नहीं कहा जाता है ना। समत्वम का मतलब ये नहीं होता कि अधर्मी के घर जाकर के आप उसके साथ में गले मिल करके उसके साथ खुशियां मना रहे हो, वहां पर समत्वम नहीं आता। समत्वम का मतलब तब आता है जहां पर एक जैसा व्यवहार करने की जरूरत पड़ती है हमें, वहां पर कि ये बच्चा तो बड़ा सुंदर है इसको 2 टॉफी दे दूं, ये तो बड़ा काला रंग का बच्चा है इसको 1 टॉफी दे दूं, ये नहीं करता, वहां पर समत्वम की बात आती है। हाँ लेकिन जहां पर रोटी बेटी का, अपनी बेटी आप नहीं ब्याह सकते हो किसी अधर्मी के यहाँ पर, किसी गलत जाति के यहाँ पर, या वहां पर आप उनके साथ व्यवहार एक जैसा नहीं कर सकते, वहां का कहीं पर नहीं आता समत्वम, ये यहाँ पर नहीं आता। तो हम लोग जैसे हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि मुसलमानों से दूर रहो, तो दूर ही रहो, वहां पर समत्वम नहीं आता कि नहीं भैया समत्वम, अगर आपने बोल दिया कि समत्वम योग उच्चते का मतलब ये है कि सबको एक जैसे ही ट्रीट करना है, तो मैं तो मुसलमानों के भी गले लगूंगा, उनके घर जाकर के उनका खाना भी खाऊंगा, चूड़े चमार जो हमारे सफाई करने वाले हैं गंद गंद उठा रहे हैं उनके घर जाकर के मैं उनके घर का खाना खाऊंगा, वहां समत्वम नहीं आता। समत्वम वहां पर आता है कि सबको एक जैसे ट्रीट करना। कैसे, जैसे कि सोने की अगर 2 चीजें हैं, एक तो है सोने का भगवान जी की मूर्ति है, और दूसरी है सोने का कुत्ता, सोने के कुत्ते को आप क्या उठा के फेंक दोगे,
सोने के कुत्ते को क्या करोगे आप? उसको भी तिजोरी में रखोगे ना, जैसे भगवान जी की मूर्ति को रखा हुआ है। क्यों? सोना तो है, सोने का कुत्ता बना हुआ है लेकिन सोना तो है कि नहीं? तो ऐसे ईश्वर देखना, सब में एक बराबर को हम समत्वम कहते हैं। लेकिन रोटी बेटी तक हम नहीं जा सकते, ये भी एक रूल है। अपने आप को हम अधर्म के साथ में नहीं जोड़ सकते, ये भी एक रूल है। पर हाँ, समत्वम ही योग है, सबको एक बराबर समझना। फूल में भी आत्मा है, ईश्वर है। मछली में भी आत्मा है, ईश्वर है। फल में भी आत्मा है, ईश्वर है। कुत्ते में भी आत्मा है, ईश्वर है। पक्षी में भी आत्मा है, ईश्वर है। इंसान में भी आत्मा है, ईश्वर है। सबकी आत्मा को देखना, मेरी आत्मा प्रभु की आत्मा एक है, पक्षी की आत्मा मेरी आत्मा एक है। चींटी में और मुझ में कोई फर्क नहीं, सबको एक बराबर से देखना, उसको समत्वम भाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 वर्ष जो आज हमने करे ना, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं। बड़े बड़े ज्ञानी महाराज भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप इसको जरूर थोड़ा सा गांठ बांध करके रखने की जरूरत है। एक तो समत्वम योग उच्यते, कि हर किसी को एक समान भाव से देखना, किसी के साथ में भी पार्शियलिटी नहीं करना, है ना। सबको एक बराबर ही देखना। खीर बनी है तो सबको बांट दो भैया एक बराबर। मेड है तो क्या हो गया, चख लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप उसको पुराना खाना नहीं दे रहे हो। मेड अगर आ रही है, उसको आपने अपने घर का कल का खाना दे दिया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको फेंकने से अच्छा तो किसी को खिला दो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक भेदभाव नहीं करना। आपने उसको कल का खाना भी दे दिया, आज अगर कोई चीज, किसी चीज, आज कोई त्योहार की मिठाइयां बट रही हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा भी दे दिया, क्या फर्क पड़े। तो समत्वम की बात वहां पर, लेकिन यहाँ पर नहीं आती कि नहीं नहीं पुराना खाना देना ही बंद कर दिया, नहीं भैया इसको तो देना ही नहीं है, फिर तो हम उठा करके सारा टाइम हम उठा करके फेंक देंगे, फिर तो वो तो गलत हो जाएगा। वो नहीं करना है। पर जहां व्यवहार की बात आती है, लात नहीं मारनी किसी को, सबको आत्मा की से ही देखना है। ये नहीं देखना कि किसी को लात मार दी उठा करके, भैया तू गलत है, तो लात मार दी, नहीं। वहां पर धर्म अधर्म की जहां बात आती है, वो बात अलग है, उधर हम देखेंगे। अधर्मी को लात मारो वो अलग बात है। अधर्म अगर कोई कर रहा है, कोई अधर्म का इतना गिर गया, उसको लात किया, उसको तो आप गोली भी मार सकते हो, तो वहां पर आपको कोई पाप नहीं चलेगा। लेकिन किसी को जानबूझ करके तंग करना, या किसी को जबरदस्ती किसी के ऊपर चढ़ना, जबरदस्ती किसी से पंगा लेना, वो गलत है। वहां पर समत्वम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने कर लिया। अब 49th वर्ष से करेंगे अगली बारी में। थोड़ी भारी भरकम थे आज वर्ष, हाँ, भारी थे, आज थोड़े भारी थे। चलो, नए नए शब्द सीखने मिल गए आज। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा अच्छी लगा ना, हैं? बहुत अच्छा। तामसी, हाँ बहुत अच्छा। सात्विक तामसी 3 बताए हैं ना, तो राजस्वी सात्विक ये तीनों। ये बताती भी बड़ा अच्छा है ना, तो आराम से समझ भी आ जाता है। हाँ, बहुत चलो, अच्छा। ठीक है। मुझे मुश्किल था, लेकिन थोड़ा समझ में आ जाए। आगे भी है, अभी तो बहुत सारा है, देखते जाएंगे धीरे धीरे। पर ये भी समझना जरूरी है ना, सात्विक तामसिक भी जरूरी है। आगे पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, देखते आराम से। चलो जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओके, हरि ओम। हरिओम। हरिओम, हरिओम। हरि बाय ओम। बाय।